दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी तो उनके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं होता, या आइडिया होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं। इस वजह से काफी लोग अपने सपने को अधूरा छोड़कर किसी ऐसी जॉब में लग जाते हैं जिससे ना तो उनके खर्चे पूरे होते हैं और ना ही जॉब करके उन्हें खुशी मिलती है। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपना बिजनेस शुरू करता। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि आप बिना किसी पैसे यानी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और आज हम 6 ऐसे कमाल के बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो हाई प्रॉफिटेबल तो है ही, साथ में इनमें एक भी रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंटीरियर डिजाइनिंग। दोस्तों, सजे संवरे और अच्छे कलर कॉम्बिनेशन वाले घर से काफी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया ही होगा कि आजकल हर घर में फैशन और डिजाइन की वैल्यू काफी बढ़ गई है। अब चाहे ऑफिस हो, घर हो या किचन, हम उसे खूबसूरत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसी वजह से इंटीरियर डिजाइनर की डिमांड भी काफी बढ़ गई है और आने वाले सालों में भी इनकी मांग और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि घर के रंग, डिजाइन और पैटर्न हमारे कपड़ों के डिजाइन की तरह ही हमेशा बदलते रहते हैं और लोगों को हर कुछ महीने में ही अपने घर या ऑफिस के अंदर फ्रेश कलर या नया ट्रेंडिंग पैटर्न चाहिए होता है। ऐसे में अगर आप क्रिएटिव हैं और घर को सजाने संवारने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आपके दिमाग में घर को एक नया रूप देने के नए नए आइडियाज आते रहते हैं, तो इंटीरियर डिजाइनिंग आपके बिजनेस की शुरुआत के लिए बेस्ट फील्ड हो सकता है। अगर आप इस काम को शुरू करने से पहले सर्टिफिकेट लेने में पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो कई ऐसी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे जिससे आप मुफ्त में अलग अलग कलर, पैटर्न, थीम, स्टाइलिंग आइडियाज सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में छोटे प्रोजेक्ट को उठाकर कंप्लीट करना शुरू कीजिए। बाद में जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, तब एक ग्रुप बनाकर इस काम को आप बड़े लेवल पर भी ले जा सकते हैं। नंबर 2, फिटनेस ट्रेनर। दोस्तों, सेहत दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज है। ये सब हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को हमने कभी भी सीरियसली नहीं लिया। तो पछतावा तब हुआ जब पेंडेमिक का दौर आया। कोरोना वायरस ने लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सिखा दिया और हम सब ने ये जाना कि दवाइयाँ खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। इसलिए लोग बहुत ही तेजी से योगा, एक्सरसाइज या तरह तरह की फिटनेस एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो अगर आप भी योगा, फिटनेस, वेलनेस या मेडिटेशन में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला ये है कि आप लोगों के घरों में जाकर उनको फिटनेस ट्रेनिंग दें या उनके पर्सनल फिटनेस ट्रेनर बन जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन फिटनेस सेशन भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप एक साथ लाखों लोगों से जुड़कर उन्हें फिट रहने की ट्रेनिंग दे पाएंगे। यानी अच्छी कमाई करने के साथ साथ आप लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं। वैसे तो आजकल ये बहुत ही डिमांडिंग फील्ड बन गया है, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप किसी स्पेशलिस्ट फील्ड को पकड़कर उस पर काम करते हैं, तो आप और भी तेजी से ग्रो कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप सिर्फ वेट लॉस के लिए ट्रेनिंग देते हैं और उसमें सबसे अच्छा करते हैं, तो सिर्फ यही एक कैटेगरी पकड़कर चलने से आपकी ग्रोइंग स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 3, टिफिन सर्विसेज। आजकल भागदौड़ वाली लाइफ में खाना बनाने के लिए लोगों को कम ही टाइम मिल पाता है और लोगों का ज्यादा फोकस सिर्फ अपने काम पर ही रहता है। ऐसे में उन लोगों तक खाना पहुंचाना उनकी जरूरतों को पूरा तो करेगा ही, साथ ही आपके लिए ये अच्छा बिजनेस मॉडल भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिफिन सर्विसेज की, जिसकी आए दिन डिमांड बढ़ती ही जा रही है। साल 2022 में इस समय इंडिया की टिफिन डिलीवरी इंडस्ट्री 30,000 करोड़ की है, जो आने वाले 3 सालों में 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि भला टिफिन सर्विसेज जीरो इन्वेस्टमेंट में कैसे शुरू किया जा सकता है, क्योंकि खाना बनाने के लिए सामान की जरूरत होगी और उसे खरीदने के लिए पैसे की। तो इसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। असल में आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी रेस्टोरेंट के साथ डील कर सकते हैं। इस तरह ना तो आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा और ना ही खाना तैयार करने के लिए कोई एफर्ट। आप हर टिफिन पर अपना मार्जिन रखकर बड़ी ही आसानी से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 4, डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, जब हम फुल डिमांड वाले बिजनेस की बात कर रहे हैं,
वो भी 0 इन्वेस्टमेंट के साथ, तो भला डिजिटल मार्केटिंग को कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि आजकल बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर किसी को उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाना है और उसका प्रमोशन करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उन्हें बहुत बड़ा कस्टमर बेस मिलता है और इसके जरिए वो देश सहित विदेशों में भी अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं, जो एक फिजिकल स्टोर से कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। यही वजह है कि सभी बिजनेसेस बहुत तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं और इन्हें प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल मार्केटर की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम फिलहाल इसका मार्केटिंग साइज देखें तो 30,000 करोड़ है, जो आज भी फुल डिमांड में है और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड कम होने वाली नहीं है। ऐसे में एक डिजिटल मार्केटर के रूप में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत ही ऐसी वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब चैनल मौजूद हैं जो फ्री में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप वहां से ट्रेनिंग लेकर अपने लोकल के किसी बिजनेस के साथ काम शुरू कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से आपको छोटे बिजनेस मिल जाएंगे जिनके साथ आप अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आप जितना ज्यादा किसी बिजनेस की सेल्स को बढ़ाते हैं, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट कमाने के चांसेस होते हैं। नंबर 5, मेहंदी आर्टिस्ट। इंडिया तरह तरह के फेस्टिवल से भरा हुआ देश है, जहां लोग साल भर कोई न कोई त्योहार मनाते ही रहते हैं। और जब बात हो मेहंदी की, तो यहाँ सभी धर्म व समुदायों में बहुत शौक से लगाया जाता है। भारतीय शादियों की तो स्पेशल पहचान ही मेहंदी है। इसलिए अगर आपके अंदर आर्टिस्टिक सेंस है और तरह तरह की आर्ट में रुचि रखते हैं, तो मेहंदी लगाना आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। अगर आप हर हैंड के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। और जहां तक बात है क्लाइंट्स की, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो उसमें कभी भी कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ एक फेस्टिवल खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि भारत अपनी बिग फैट वेडिंग के लिए भी काफी फेमस है, जिसमें लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं। ऐसे में दुल्हन को तो मेहंदी लगाना ही होता है, साथ ही घर वाले और गेस्ट भी पीछे नहीं रहते, जिससे मेहंदी बिजनेस को काफी प्रॉफिट होता है। इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं और वहां अपने डिजाइन पोस्ट करके अपना कस्टमर बेस बना सकते हैं, या अगर पॉसिबल हो तो आप मेहंदी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 6, कस्टमाइज ड्रेसेस। आजकल फैशनेबल दिखना हर किसी को पसंद है और हम हमेशा कुछ ऐसे डिजाइन और पैटर्न की तलाश करते रहते हैं जो पूरी तरह से हमारी चॉइस और बॉडी टाइप का हो। शॉपिंग के दौरान आपने कभी न कभी ऐसा जरूर महसूस किया होगा कि ड्रेस तो पसंद है पर स्लीव सही नहीं लग रही है, या किसी ड्रेस में सब सही है पर साइज परफेक्ट नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की है। अब हर बार लोग एक ड्रेस के लिए मार्केट जाकर स्क्रैच से अपना आउटफिट तो तैयार नहीं करवा सकते, या एक परफेक्ट टेलर ढूंढने में बहुत परेशानी होती है जो उनकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसीलिए उनके इस काम में आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग जानते हैं तो उन कस्टमर्स के फैब्रिक लेकर उनकी बॉडी मेजरमेंट और चॉइस के अकॉर्डिंग आउटफिट को कस्टमाइज कर सकते हैं, या अगर आप स्टिचिंग नहीं भी जानते तो किसी टेलर से जुड़कर लोगों का ये काम करा सकते हैं और खुद का कुछ % कमीशन रखकर एक बिल्कुल नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 2023 के लिए 6 बेस्ट बिजनेस आइडियाज जिन्हें आप 0 इन्वेस्टमेंट के साथ कभी भी शुरू कर सकते हैं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।